आप देख रहे हैं खबर झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। दुमका से लेह लद्दाख समेत दूसरे सीमावर्ती इलाकों के लिए रवाना होने वाली ट्रेन आज स्थगित कर दी गई। दरअसल लद्दाख सीमा पर भारत चीन के बीच हुई झड़प के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। आज पूरे संस्थाल परगना से जुटे लगभग 1600 श्रमिक दुमका स्पेशल ट्रेन से रवाना होने वाले थे, लेकिन अब सीमा पर बढ़े तनाव को देखते हुए श्रमिकों की सुरक्षा के मद्देनजर राज्य सरकार ने श्रमिकों की रवानगी को फिलहाल टाल दिया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। दरअसल सीमा पर तनाव के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। स्पेशल ट्रेन को रोकी गई और ये स्पेशल ट्रेन को खुद हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री ने रवाना किया था। श्रमिकों को एक कहा जा सकता है एक अच्छा अवसर था रोजगार देने के लिए, लेकिन जिस तरह से सीमा पर तनाव है, हालांकि ये तनाव अभी भी बना हुआ है, बैठक भी चल रही है केंद्र स्तर पर, इसे लेकर यह फैसला लिया गया कि फिलहाल ये ट्रेन अभी स्थगित कर दी जाएगी। जब मामला नियंत्रण में होगा उसके बाद ही ट्रेन को आगे बढ़ाया जाएगा। तो स्पेशल ट्रेन रोकी गई है। भारत चीन तनाव का ये असर है। एक साथ कई श्रमिक इस ट्रेन से रवाना हुए थे। झारखंड से एक अच्छी पहल की गई थी सरकार की तरफ से और श्रमिकों में भी एक तरीके से पॉजिटिव एनर्जी भी था कि इससे हमें रोजगार मिलेगा और ये कदम उठाया गया था झारखंड सरकार की तरफ से। लेकिन आज जिस तरह से खबरें आई कि सीमा पर तनाव फैला हुआ है और अभी भी इसे लेकर मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है कि जिस तरह से सीमा पर चाइना की तरफ से जो कदम उठाया गया है, अब भारत भी मुंहतोड़ जवाब तो देने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। लेकिन इसके मद्देनजर यह फैसला लिया है राज्य सरकार ने और ये फैसला लिया गया है श्रमों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। तो 13 जून को पहले फेज में 1648 श्रमिक रवाना हुए थे और अभी फिलहाल श्रमिकों की जो रवानगी होनी थी उसे भी टाल दी गई है, क्योंकि सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाना बेहद ही अहम था। संस्थाल परगना के करीब 1600 श्रमिक रवाना होने वाले थे, लेकिन फिलहाल उसे अभी रोक दिया गया है, रवानगी को रोक दिया गया है जब तक बॉर्डर पर सही स्थिति नहीं हो जाती है। आगे रुके रहेंगे और ये फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है, श्रमिकों के लिए लिया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें 13 तारीख की है। खुद मुख्यमंत्री पहुंचे थे और हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया था और श्रमिक भी बेहद ही उत्साहित नजर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल रोकनी पड़ी इस रवानगी को और श्रमिकों के लिए ये कदम उठाया गया है। उनकी मद्देनजर इसलिए ये कदम उठाया गया है ताकि कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए, क्योंकि सीमा पर तनाव बढ़ा हुआ है, जिसके मद्देनजर राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है। राज्य सरकार के द्वारा कुछ इश्यूज देखा गया है जो हमारे बॉर्डर इलाका में चल रहे हैं। तो फिलहाल ट्रेन को पोस्टपोन करने की बात रखा गया है और उनको आदेश दिया गया है कि जब तक आगे की अनुमति नहीं मिलेगी विभाग के द्वारा और कार्यालय के द्वारा, तब तक हम लोग श्रमिक बंधुओं को नहीं भेजेंगे, परंतु रजिस्ट्रेशन का कार्य हम लोग जारी रखेंगे और जैसे ही सुविधाजनक स्थिति पैदा होगा हम लोग इनको भेजने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाएंगे। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सीमा पर सड़क निर्माण कार्य के लिए झारखंड से मजदूरों की रवानगी के लिए राज्य सरकार ने बीआरओ के साथ एमओयू साइन किया। आज पाकुड़ के कई प्रखंडों में 100 से ज्यादा श्रमिक रवाना हुए। मजदूरों की बस को दुमका के लिए श्रम अधीक्षक रंजित कुमार ने रवाना किया। दुमका से ये मजदूर ट्रेन में बैठकर लेह लद्दाख के लिए रवाना होने वाले थे। हालांकि लद्दाख में सीमा पर बढ़े तनाव के बाद फिलहाल दुमका से जाने वाली ट्रेन को स्थगित कर दिया गया है। ये लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग भूटान के हैं और भूटान से 22 लोग को हम लोग अभी झारखंड लेके आए हैं और झारखंड के विभिन्न जिलों से ये रिलेटेड है। क्या करते थे वहाँ ये लोग? विभिन्न तरह के काम, कोई ऑफिस में काम कर रहा था, कोई बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनीज में काम करते थे। यहाँ से तो बड़े पदाधिकारी बता पाएंगे, शायद यहाँ पर सेंटर, यहाँ से शायद उन लोग को अपना शुरू है। राज्य द्वारा भूटान में जो झारखंड के जो लोग हैं उनको लाने के लिए पाकुड़ डिस्ट्रिक्ट नोडल बनाया गया था। उसके रेफरेंस में वहाँ पर जो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया है उनसे संपर्क करके 22 लोगों की जो सूची है वो प्राप्त हुई। उनको लाने के लिए यहाँ से बस एवं मजिस्ट्रेट्स को भेजा गया। वो लोग अभी आ गए हैं। वहीं हम बात करेंगे झारखंड में 2 सीटों के लिए होने वाला राज्यसभा चुनाव अब दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है। सूबे में इस चुनाव को लेकर गतिविधियां
बिल्कुल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से उनके घर पहुंचकर मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मौजूदा राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनजर विचार विमर्श के लिए वो सुदेश महतो से मिलने पहुंचे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्यसभा उम्मीदवार शिबू सोरेन राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं और आजसू भी आंदोलनकारी पार्टी है। ऐसे में एक आंदोलनकारी की बात दूसरा आंदोलनकारी ही बेहतर तरीके से समझ सकता है। उधर सुदेश महतो ने सीएम से मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात बताया। हालांकि उन्होंने यह भी माना है कि राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर जो भी आखिरी फैसला होगा वो पार्टी में सबकी सहमति से लिया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होने हैं। 2 सीटों के लिए होने वाले मतदान से पहले इस मुलाकात को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और चूंकि आजसू भी एक आंदोलनकारी उपज है और झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही निकली हुई एक इकाई है, इस संदर्भ में एक हमारा औपचारिक ये भी बनता है कि अपनी बातें रखी जाए। मैं समझता हूं कि आंदोलनकारी की बात आंदोलनकारी बेहतर समझ सकते हैं। शिष्टाचार जो उन्होंने अपने बयान में भी स्पष्ट करा कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी। राज्य के जो वर्तमान स्थिति कोरोना से लेकर अन्य सभी स्थिति पर इन जनरल चर्चा हुई। राज्यसभा चुनाव को लेकर आप लोग का स्टैंड अब तक क्या है? पार्टी का आपने देखा होगा और ये जिस रूप से पार्टी ने शुरुआती समय ही बीच का काल छोड़ दो, शुरुआती समय जो निर्णय पार्टी के आए थे, हम लोग बात करेंगे इस विषय में। और सीएम हेमंत सोरेन की सुदेश महतो से मुलाकात के बाद ये बयान पर बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने तंज कसा है। सीपी सिंह ने कहा है कि जेएमएम कितनी भी बड़े आंदोलनकारी पार्टी हो, वो ये जानते हैं और उन्होंने दावा भी किया कि सीएम भले गठबंधन धर्म के नाते सुदेश महतो से मिले हों, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा है कि सुदेश महतो बीजेपी उम्मीदवार दीपक प्रकाश को ही अपना समर्थन देंगे। आजसू निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और आजसू के सुप्रीमो सुदेश महतो जी स्वयं विधायक हैं और दूसरे विधायक लंबोदर महतो जी, ये दोनों का मत भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार माननीय दीपक प्रकाश जी को देंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने सीएम हेमंत सोरेन और सुदेश महतो की मुलाकात पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो लोग राज्यसभा चुनाव में वोटों की संख्या बढ़ाने के लिए उनके गठबंधन का प्रयास जारी है। इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम लोग एक रणनीति के तहत अपना वोट बढ़ा रहे हैं। जो हमको दे सकते हैं, लाइक माइंडेड लोग जो हैं, आंदोलन तो दोनों किए हैं, आजसू भी किया है और जेएमएम भी है ना। बीजेपी तो नहीं किया कभी आंदोलन। अभी रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते हैं हम। 19 तारीख को आपको मालूम हो जाएगा। मुख्यमंत्री के आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो से मुलाकात पर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री चुनाव को लेकर संजीदा है। राजेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों पर डोरे डालना शुरू कर दिया। उन्होंने महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार शिबू सोरेन और शहजादा अनवर की जीत का भरोसा जताया है। राज्यसभा का चुनाव है और एक दल के वो मुखिया हैं आदरणीय सुदेश महतो जी, तो निश्चित रूप से जब आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने जो हमारे इस राज्य में हमारे गठबंधन का नेतृत्व करते हुए मुख्यमंत्री हैं, तो निश्चित रूप से उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कैसे अपने उम्मीदवार को जिताएं। उस क्रम में उनका जाना लाजमी है। वो उन्होंने पहले ही से सारा कुछ जो बातचीत चल रही थी प्रक्रिया, अब इस क्रम में जाने की जरूरत पड़ी होगी। वहीं अब आपको राज्यसभा के रण से जुड़ी कुछ अहम बातें बताते हैं। दरअसल झारखंड में दिलचस्प मोड़ पर राज्यसभा चुनाव है। 2 सीटों पर चुनाव के लिए मैदान में 3 उम्मीदवार हैं। जेएमएम से शिबू सोरेन की दावेदारी है, जबकि बीजेपी की बात की जाए तो दीपक प्रकाश पर दांव लगाया गया। कांग्रेस से शहजाद अनवर मैदान में है। संख्या बल के आधार पर शिबू सोरेन की जीत तय मानी जा रही है। दीपक प्रकाश की जीत भी
कमोबेश आसान ही मानी जा रही है। कांग्रेस उम्मीदवार शहजादा अनवर इस रन के भ्रमण में फंसते दिख रहे हैं। 19 जून को सूबे में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होंगे। हालांकि जिस तरह से राजनीतिक हलचल हो रही है झारखंड में, उससे दिलचस्प होता जा रहा है ये 2 सीटों के लिए राज्यसभा चुनाव। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को झटका लगा है, जब चुनाव आयोग ने बंधु तिर्की और प्रदीप यादव को कांग्रेस का विधायक मानने से इनकार कर दिया। वहीं निर्दलीय विधायक सरयू राय ने भी बीजेपी को समर्थन का ऐलान कर दिया, जिससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में अपने उम्मीदवार की जीत के लिए कांग्रेस के पास क्या रणनीति है, उस पर जी मीडिया संवाददाता ने आलमगीर आलम से खास बातचीत की। सर, कांग्रेस को 2 झटका, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, कांग्रेस का झटका नहीं, कांग्रेस को कमजोर करने की कोई कोशिश कर रहे हैं और मुझे नहीं लगता है कि कोशिश से कांग्रेस की कमजोरी होगा। प्रदीप यादव बंधुपुर की कांग्रेस में ज्वाइन किया, कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के रहेंगे, इस बात का हम सुनिश्चित करना चाहते हैं आपके माध्यम से। और वो भी वोट कांग्रेस को ही देंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार जो है उनको देंगे, गठबंधन के उम्मीदवार को ही देंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। सवाल ये उठता है कि इन मौके पर आयोग के द्वारा जो निर्णय आया है वो चौंकाने वाला निर्णय है। झारखंड विधानसभा में पहली बार क्या बोलते हैं 10 शेड्यूल का मामला नहीं आया, एक बार नहीं अनेक बार आया है, लेकिन इस तरह का परिस्थिति हमने कभी नहीं देखा। झारखंड विधानसभा ने विधायकों की नई सूची जारी की है, जिसमें बाबूलाल मरांडी को बीजेपी का विधायक मान लिया गया। इससे बाबूलाल मरांडी के नेता प्रतिपक्ष का रास्ता भी साफ हो गया है। वहीं कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। विधानसभा ने प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को निर्दलीय विधायक करार दिया था। इन दोनों विधायकों ने जेएमएम के टिकट पर चुनाव लड़ा और जीतने के बाद पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। इस पूरे मुद्दे पर बाबूलाल से खास बातचीत की सहयोगी सौरभ शुक्ला ने। सर, चुनाव आयोग और अब विधानसभा के इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि लगातार आप इस मसले को लेकर संघर्षरत थे और चुनाव आयोग के दहलीज तक आपने दरवाजा खटखटाया था। देखो, विषय हमारी नहीं है, विषय तो इलेक्शन कमीशन की थी। पार्टी ने जब भारतीय जनता पार्टी में विलय की तो हम सब लोगों ने लिखित में इलेक्शन कमीशन को सूचित किया और इलेक्शन कमीशन ने उसको स्वीकृति दे दी पिछले 6 मार्च को। जब इलेक्शन कमीशन, चूंकि पार्टी के कस्टोडियन तो इलेक्शन कमीशन होते हैं और इलेक्शन कमीशन ही सिंबल भी देते हैं, और जब पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया, पार्टी समाप्त हो गया, सिंबल फ्रीज हो गया, तो उसके बाद फिर बचा हुआ नहीं था। सौरभ शुक्ला, जी मीडिया, रांची। झारखंड में कोरोना पांव पसारता जा रहा है। यहां संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अब झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1827 हो गई। अब तक राज्य में 1000 मरीजों ने इलाज के बाद कोरोना संक्रमण को मात दे दी है। फिलहाल राज्य में 818 एक्टिव केस है। सूबे में कोरोना संक्रमण से अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। तो कोरोना से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ते जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से नए तरीके से गाइडलाइन भी जारी की जा रही है और अब जो कोरोना की रफ्तार है चिंता का सबब जरूर बना हुआ है और इसे लेकर सतर्क रहना है। खास तौर पर सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि कई लोग नियमों का पालन नहीं करते, कई तस्वीरें आ जाती हैं, उसे लेकर अब सतर्क होना होगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी यही कहा है कि अगर हम एक लापरवाही बरतेंगे, अब तक जितने भी कदम उठाए गए हैं, एक लापरवाही के चलते बहुत नुकसान हो सकता है। राजधानी रांची में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के टोकी गांव में पेट की भूख मिटाने के लिए गरीब मां अपनी बेटी के साथ पड़ोसी के खेत में
चोरी से सब्जी तोड़ने गई थी, लेकिन वही खेत में दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। खेत के मालिक ने सब्जी की सुरक्षा के लिए बिजली के तार से घेराबंदी की थी, जिसे लांघते वक्त मां बेटी करंट की चपेट में आ गई, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। अब मृत महिला के 2 बच्चों और पति पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि यह परिवार पिछले कई दिनों से सूखा चावल खा रहा था। पिछली रात टमाटर के साथ चावल खाकर पेट की भूख मिटाई, जिसके बाद महिला ने सुबह बच्चों का पेट भरने के लिए खेत से सब्जी चुकाने गई, लेकिन लौट ना पाई। जबरदस्ती छाता लेकर के घर से निकल गई और यहाँ पर मंजू कुजूर के घर पर आए कि खेत में कम घर है उसका, निर्माणाधीन घर, वहीं पर आई है। और चूंकि बारिश हो रही थी तो बिजली का पोल का तार का ये था, उसे करंट निकलने लग गया है, जिसके चलते उनका दोनों का माँ बेटी का देहांत हो गया। सुबह में घटना की जानकारी मिलने पर आई है, आगे की कार्रवाई की जा रही है, पोस्टमार्टम में भेजा जा रहा है। कट किया गया जी, वैसे प्रथम दृष्टया तो वही लग रही है। राजधानी रांची के एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के टोनको गांव में एक हादसा हुआ है। इस हादसे में एक मां और बेटी की मौत हो गई। हम अभी उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर मौत हुई है। दरअसल कल देर रात सब्जी लेने के लिए मां बेटी दोनों इस बाउंड्री के अंदर आए थे, लेकिन फिर जब सब्जी लेकर वापस लौट रहे थे तो बारिश काफी ज्यादा हो रही थी और इन्हीं तार में करंट था और इस तार के चपेट में आने से दोनों की मौत हो गई। इनके परिजन, घर वाले भी यहाँ मौजूद, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दादा, क्यों रात में सब्जी लेने की जरूरत पड़ी थी? तो वो लोग हम बोले कि सब्जी अभी किसी तरह टमाटर है, टमाटर चटनी बनाइए, ऐसा बोले। तो वो लोग बोला कि नहीं अभी तो खाएंगे, सुबह का खाएंगे, ऐसे ही बोला। तो फिर हम बोले का भी मत जा, पानी आ रहा है, हम इतने ही चीज बोले। तो ये घटना कैसे घटी आखिर? घटना तो ये चीज हुआ कि करंट से मतलब तार फसल है अभी तक। तो यहाँ पे तार में करंट रहता था क्या पहले से? वो तो हम लोग पता नहीं था, ये लोग समझ बुझ के नहीं घुसा, तो करंट था तो करंट से वैसा हुआ है, पूरा अभी तक फसले है। बिल्कुल, यकीनन बेहद ही मार्मिक दृश्य है ये। एक परिवार ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को खो दिया और घटना की जो वजह बताई जा रही है, हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन घटना की जो वजह बताई जा रही है कि बाउंड्री में पूरी तरीके से तार से एक तरीके से बाउंड्री किया गया था ताकि कोई भी लोग अंदर बगैर इजाजत ना आ सके, और किस तरीके से इस तार में करंट आया और किस तरीके से इन 2 लोगों की मौत हुई, ये पूरा जांच का विषय है और पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कैमरा पर्सन संजय पांडे के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। अभिनेता सुशांत सिंह की मौत पर देश भर में आक्रोश है। कई जगह प्रदर्शन भी हो रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत की न्यायिक जांच की मांग की है। एक समय था कि फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा करते रहा। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसका एक इंडस्ट्री का स्टेटस देकर उसको ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद एक बड़े सिंडिकेट ने, मुंबई के एक बड़े सिंडिकेट ने, जहां की भाई भतीजावाद हावी है, किसी एक्टर का बेटा ही एक्टर हो सकता है, किसी का भतीजा ही एक्टर हो सकता है, किसी के बाप यदि बड़े पैसे वाले हैं तो वही हो सकते हैं, और जो कलाकार खासकर पूर्वांचल के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, मध्य प्रदेश के, वो कलाकार यदि जाना चाहते हैं तो उसको कोई माफियागिरी में, कोई दलाली में, कोई करप्शन में इस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है कि वो मजबूरन आत्महत्या को मजबूर हो जाते हैं। बात धनबाद की, जहां सड़क पर हुए संग्राम से दरअसल ये पूरा मामला सदर थाना इलाके का है, जहां बीच सड़क पर ही एक सिरफिरे आशिक की जमकर खातिरदारी हुई। एक महिला ने सरेआम आरोपी युवक की जमकर धुनाई कर दी। महिला का आरोप है कि युवक आने जाने वक्त उसकी बेटी से छेड़खानी करता था, उस पर फब्तियां भी कसता था। बेटी की शिकायत के बाद महिला ने आरोपी युवक को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, जिसके बाद महिला खुद ही आरोपी को सबक सिखाने पहुंच गई। सरेआम उसकी पिटाई की।
रांची नगर निगम और सूडा यानी शहरी विकास अभिकरण के बीच अधिकारों को लेकर टकराव बढ़ता ही जा रहा है। मेयर आशा लकड़ा ने सूबे के सीएम हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने नगर निगम की शक्ति छीनने की कोशिश की है। आशा लकड़ा का कहना है कि सूडा के जरिए राजस्व संग्रह के लिए टेंडर निकलने का आदेश गलत है। शहर से राजस्व संग्रह का अधिकारी सिर्फ नगर निगम के पास है। अब प्रश्न यह उठता है कि जिस एजेंसी ने 15 दिन पहले सेवा विस्तार करने का आग्रह किया था और 9 जून को परिषद की मीटिंग में यह विस्तार दिया गया है, परंतु प्राप्त जानकारी के अनुसार एजेंसी ने नगर आयुक्त को 2 दिन पहले सेवा विस्तार दिए जाने पर असमर्थता जताई है। एजेंसी के इस प्रस्ताव पर आगामी परिषद के बैठक में निर्णय लिया जाएगा। गढ़वा में पंचायत के पंचों का महापाप सामने आया। यहां हत्या के एक आरोपी को 20,000 रुपए जुर्माना भरने का दंड लगाया गया और जुर्माने की वो रकम भी पीड़ित परिवार को नहीं मिल पाई, बल्कि पंचायत ने उससे एक मंदिर बनवाने का फैसला किया। यही नहीं, पंचायत ने पीड़ित परिवार पर दबाव बनाकर नाबालिग लड़की के शव को भी दफना दिया। हालांकि मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अब जांच कर रही है। झारखंड में लूटपाट की बढ़ती वारदातों से निपटने के लिए पुलिस विशेष जांच अभियान चलाएगी। डीजीपी एमपी राव ने अगले 15 दिनों तक 2 व्हीलर्स की गहन जांच का निर्देश दिया है। इसके अलावा अगले 1 महीने तक पूरे सूबे में एंटी नक्सल ऑपरेशन भी चलाए जाएंगे। इस महीने का लास्ट तक लॉकडाउन का जो नियम है वो लागू है, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, क्योंकि अगर ये दोनों का उल्लंघन होगा संक्रमण बढ़ने का बहुत बड़ी संभावना है। और अभी तक जो लॉकडाउन का फायदा जो मिला वो खराब हो जाएगा, इसलिए इसको बनाए रखना है। इसी के साथ खबर झारखंड में फिलहाल इतना ही। जी बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।